श्रुति इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून के विद्यार्थियों का आदर्श प्रश्न पत्र 3 में हार्टली स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने जो पढ़ा है, आज इस वीडियो में आपका टेस्ट होगा। क्या होगा बच्चों? टेस्ट। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और बटन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बच्चों, इससे पहले आपने पढ़े थे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, शुद्ध और अशुद्ध। आज इन सब का आपका टेस्ट होगा। क्या होगा बच्चों? टेस्ट। तो आपने जितना पढ़ा है आप उनको सही तौर पे इस टेस्ट में दीजिए आंसर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। ये क्या है बच्चों? पक्षी। क्या है? पक्षी। पक्षी को क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? बताओ, फिर हम इनका आंसर लिखेंगे। बताओ बच्चों, पक्षी को क्या कहते हैं? पक्षी को खग कहते हैं ना? खग। पक्षी को क्या कहते हैं? खग। और क्या कहते हैं बच्चों पक्षी को? विहग। लिखिए, खग और विहग। प्रश्न अब हमारा है सेकंड 2 नंबर वाला चित्र। किसका चित्र है बच्चों? ये नदी का। किसका है? नदी का। तो हमें क्या करना है? नदी के पर्यायवाची शब्द लिखने। नदी को क्या कहते हैं? तटनी और सरिता। तटनी और सरिता। लिखिए बच्चों, लिखिए, तटनी, तटनी, तटनी और सरिता। और क्या कहते हैं बच्चों? सरिता। अब हमारा है प्रश्न नंबर फर्स्ट का चित्र नंबर 3। सुबह का पर्यायवाची लिखने। हमें सुबह के 2 पर्यायवाची लिखने। सुबह को प्रातः भी कहते हैं और भोर। और क्या कहते हैं बच्चों? भोर। ओके, तो ये हमारा पहला प्रश्न था। पक्षी के पर्यायवाची खग, विहग, नदी के तटनी, सरिता, और सुबह के हैं प्रातः और भोर। प्रातः और भोर। अब हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक से चुनकर निम्नलिखित शब्दों के सही विलोम शब्द पहचान कर लिखें। हमें विलोम शब्द को पहचानना है कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर हमें इसका आंसर लिखना है। पहला, कायर। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? वीर या खाली? कायर का विलोम शब्द क्या होता है? वीर। तो हम लिखेंगे वीर। पतला। पतले का विलोम शब्द क्या होगा? मोटा या ज्यादा? पतले का विलोम शब्द मोटा। सुंदर। सुंदर का विलोम शब्द छोटा या कुरूप? कुरूप। सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा? कुरूप। आलसी। आलसी का विलोम शब्द शत्रु या फुर्तीला? फुर्तीला। आलसी का विलोम शब्द क्या होगा?
लिखिए बच्चों कॉपी में। तो ये हमारा पहला प्रश्न जो था वो हमने सॉल्व किया, सरल किया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। पहला प्रश्न हमारा सरल हुआ, प्रश्न नंबर 2 भी पूरा हुआ। अब है प्रश्न नंबर 3। सही उत्तर पर सही का निशान लगाए। जंगल में रहने वाला कौन होता है? डॉक्टर या जंगली? जंगल में रहने वाला जंगली। अत्याचार करने वाला अत्याचारी। कौन होता है बच्चों? अत्याचारी। जो किसी से न डरे। गूंगा या निडर? निडर। जो किसी से नहीं डरे वो होता है निडर। शिक्षा को पाने वाला जंगली या शिष्य? शिक्षा को पाने वाला शिष्य। कौन होता है? शिष्य। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में जो चिन्ह जिसका है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। क्या ये प्रश्नवाचक चिन्ह है या अल्प विराम चिन्ह है? क्या है अल्प विराम चिन्ह है? नहीं, यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है बच्चों? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है पूर्ण विराम चिन्ह है? नहीं, यह है हमारा अल्प विराम चिन्ह। क्या है? अल्प विराम चिन्ह। क्या ये प्रश्नवाचक चिन्ह है? नहीं, यह पूर्ण विराम चिन्ह है। क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। अब हमारा लास्ट प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध शब्द लिखें। निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या लिखना है? शुद्ध शब्द लिखना है। ओके, तो हम लिखेंगे। देखिए बच्चों, दूसरों ना होके क्या होगा? रो। ये सही शब्द है। क्षमा, इसका सही शब्द होगा मा। श से क्षत्रिय वाला स आएगा। महात्मा, महात्मा में सही शब्द हमारा होगा मा। और भूत, भूत का सही शब्द क्या होगा? बहुत। क्या होगा बच्चों? बहुत। भूत का सही शब्द हमारा है बहुत। ओके, तो प्रिय विद्यार्थी गण, आप प्रश्न पत्र 3 जो हैं, इसके जो प्रश्न हैं आप इनको पूरे अपनी कॉपी में करना है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और इन प्रश्नों को कॉपी में करके इनके उत्तर जो है याद करें। ओके, लिखिए, स्टार्ट कीजिए लिखना। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपने पूरे लिखना है आपको। बच्चों, पक्षी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बर्ड। BIRD। BIRD, बर्ड। बर्ड मीन्स पक्षी। नदी को रिवर। RIVER।
VAR रिवर, रिवर मीन्स नदी। और सुबह, प्रात या भोर, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉर्निंग, MORNING, MORNING, मॉर्निंग। क्या कहते हैं बच्चों? मॉर्निंग। अच्छा, कायर का विलोम शब्द वीर, कायर का वीर, पतले का मोटा, सुंदर का कुरूप, आलसी का फुर्तीला। ओके, देन नेक्स्ट, जंगल में रहने वाला कौन होता है? जंगली। कौन होता है बच्चों? जंगली। अत्याचार करने वाला, अत्याचारी। जो किसी से न डरे, निडर। शिक्षा पाने वाला, शिष्य। शिक्षा को पाने वाला कौन होता है? शिष्य। लिखिए। फिर ये अल्प विराम चिन्ह है? नहीं, ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह है? नहीं, यह अल्प विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम और अल्प विराम में क्या फर्क है बच्चों? पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाता है तब जो चिन्ह लगता है वो होता है पूर्ण विराम। और अल्प विराम जब वाक्य शुरू ही हुआ हो लेकिन उसमें कहीं पे थोड़ा सा रुकना हो, वहाँ पे हम लगाते हैं अल्प विराम। और प्रश्नवाचक जिसके अंदर हम प्रश्न पूछते हैं वो हमारा होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक उसके पीछे लगता है चिन्ह। तो ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमारा अल्प विराम चिन्ह है, और ये जो चिन्ह है ये पूर्ण विराम चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? पूर्ण विराम चिन्ह। शुद्ध शब्दों में दूसरों गलत शब्द हैं। हमारा शुद्ध शब्द होगा दूसरों। समा में स से चत्रीय वाला छ आएगा। महात्मा में आधा महात्मा आधा त आएगा। और बहुत में छोटा ऊ की मात्रा आएगी, बहुत। ओके बच्चों, तो आप ये पूरे प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों प्रश्न आप अपनी कॉपी में कीजिए अच्छी तरह से और इनको याद कीजिए। ओके बच्चों, लिखिए, शुरू कीजिए लिखना। पेंसिल से काम करना है, व्यवस्थित ढंग से काम होना चाहिए। बिल्कुल कम वर्क मिल रहा है वीडियो के थ्रू, तो आपको जितना भी वक्त मिले उसको व्यवस्थित ढंग से करें। इसके अलावा दूसरे भी पर्यायवाची जो मैंने आपको बताया है, आप वो पर्यायवाची शब्द भी ज़रूर लिखें और उनके पर्यायवाची शब्द जो है याद जरूर करें। इनके विलोम शब्द ये शब्द हैं, इनके अलावा बहुत से विलोम शब्द हैं जो मैंने आपको करवाए हैं, वो भी ज़रूर याद करें। और एक शब्द हैं, इनको एक शब्द बोलते हैं, ये भी मैंने आपको करवाए हैं। या इनके अलावा बहुत सारे हैं, वो भी आपको करने हैं। और शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की जो टेबल हैं, जो बॉक्स हैं, वो तो आपने कर ही दिए होंगे। ओके बच्चों, लिखिए। तो ये हमारे हिंदी के अंदर विलोम पर्यायवाची शब्द हमारे पूरे हो गए, विलोम शब्द भी पूरे हो गए। एक शब्द जिसको बोलते वो भी मैंने आपको करवाए, और शुद्ध और अशुद्ध जो हैं वो भी मैंने आपको करवाए। इससे पहले जितने भी वीडियोज में जो अलग अलग वक्त करवाए हैं, आप उस वक्त को ज़रूर देखें। ओके, जिससे आपको पहले के जो वीडियो मिलेंगे आप उनको लाइक करें, उनमें जो वक्त करवाएं उनको करें, उनको लर्न करें। और राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन।